चलिए, तो फिक्स लाइन हमारा ये है एंड फिक्स पॉइंट अगर मैं दे दूं 2, -3 और मैं बोलूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो तुमको पता है कि ये फिक्स लाइन हो गया और ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया 2, -3। ये हम इसको एस का नाम दे देंगे, तो पी हमारा कहीं यहाँ पे होगा। हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे पीएम और ये पीएस। तो पैराबोला में पीएस इक्वल टू पीएम होता है, सबको पता है, अभी मैंने बताया। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो पीएस स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और मैंने स्क्वायरिंग इसलिए किया कि रूट का झंझट खत्म हो जाए। तो पी का कोऑर्डिनेट तो एक्स होता है, तो x-2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन। तो x की जगह x1, तो x1 भी x ही है, तो ये 3x-2y+1 ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या आता है इसमें, अंडर रूट 9+4 और इसका मॉड लगाते हैं। और फिर क्योंकि दोनों से स्क्वायरिंग किया है तो इसका भी स्क्वायरिंग हमें करना होगा कि नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। आ गया सर। क्योंकि सेंट्रिसिटी 1 होता है पैराबोला में, तो फिक्स लाइन जो दिया होगा, फिक्स पॉइंट जो दिया होगा, एक पॉइंट हम मान लेंगे कि एक पॉइंट है पैराबोला में और P पैराबोला के ऊपर, तो उस पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पर अब स्क्वायरिंग कर दिया, तो मॉड को हम वैसे हटा देंगे। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, x² + y² -4x + 6y प्लस यहाँ से 4 और 9 13 इक्वल टू, नीचे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायरिंग में गायब हो जाएगा। और फिर इसका होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, 9x² + 4y² + 1 -12xy + 6x - 4y। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से ये 13 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो 13 कहाँ हो जाएगा, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा इसको एडजस्ट कर लो, तो 13x² - 9x² क्या होगा, 4x² और इधर से 13y² - 4y प्लस 9y²। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। और उसके बाद प्लस 12xy और इधर से -52xy और उधर से -6x। 34 जा 53 और 6 58 58x और 78 + 4 82y और 169 - 1 168 इक्वल टू 0। ये बन गया क्या जी। ठीक है सर। अब जरा एक बात बताओ, डेल्टा चेक कर लेना क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जरा h² निकालो, तो h² 36 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2hxy होता है, तो यहाँ पर 2h की जगह क्या है 12, तो h हमारा 36 हो जाएगा। तो 36 - AB 4 × 9 0 हुआ कि नहीं हुआ जी। यस सर। ये पैराबोला हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा देखो, जब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो वहां पर x + 2y + 1 × x - 2y - 1 दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब भी ऐसा ही बन रहा था कि नहीं बन रहा था।
समझ में आ यस रहा है सर। मैं क्या कह रहा हूँ? तो दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ऐसा ही बनता है, और ये सेंट्रिसिटी वाला डेफिनेशन लगाते हैं तब भी ऐसा ही बनता है। तो अगर डायरेक्ट ये दिया हो तो हमें थोड़ी पता कि वो डिस्टेंस वाले से आया है या इससे आया है। यही मैं तुम लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में समझाया था कि अगर डायरेक्ट तुमको सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे दे तो इसका ये मतलब नहीं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दिया है पहले से, मतलब दो अलग अलग लाइन अगर दिया है लीनियर में, अगर ये दो अलग अलग दिया है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तब तो जनरल इक्वेशन ही बनेगा। लेकिन अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो इनके मल्टीप्लीकेशन से आया है, वो इस प्रोसेस से भी आ सकता है जिससे अभी आया। तो सोर्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो सिर्फ पेयर स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, पैराबोला भी है, और आगे इलिप्स और हाइपरबोला भी आएगा। तो इस तरह से अगर तुमको फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट दे दे तो तुम पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं जी? भाई बोलो। यस सर। यस, निकाल निकाल सकते हो कि डाल सकते हैं नहीं? सर। कोई तकलीफ किसी को? तो जरा एक क्वेश्चन बनाओ सब लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला with fixed line 2x minus 1 minus 1 बराबर 0 एंड यहाँ से x 0 पुट करूंगा तो y माइनस 1 मिल जाएगा, और y 0 पुट करूंगा तो x 1/2 एंड फिक्स पॉइंट इज -1,4। चलो सॉल्व करो सब लोग इसको। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी एस स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो डेल्टा 0 हो गया ना, तो यहाँ पर अब एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ तीनों हो सकता है, प्लस माइनस 0, और डेल्टा नॉन जीरो में भी एच स्क्वायर माइनस ए बी तीनों हो सकता है, प्लस माइनस और 0। तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, यस और नो? तो यहाँ के एच Yes, स्क्वायर, sir. यहाँ के एच स्क्वायर माइनस ए बी से यहाँ के एच स्क्वायर माइनस ए बी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा नॉन जीरो वाला केस है। यहाँ याद करो, तुम जरा एंगल निकाले थे, तो एंगल क्या आया था? 2√√h² माइनस ए बी आया था कि नहीं आया था? यस सर। तो वहां पर भी तो जब पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है कि नहीं होता है? यस सर। रियल के लिए पॉजिटिव और इमेजिनरी के लिए नेगेटिव। तो अगर डेल्टा 0 है तब भी एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और डेल्टा नॉन जीरो हो तब भी हो सकता है। तो डेल्टा 0 होगा तब तो हमको एच स्क्वायर माइनस ए बी से कोई मतलब ही नहीं है, तब तो वो जो है वो 0 है तो पैरेलल हो जाएगा, पॉजिटिव है तो जो है वो रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नेगेटिव है तो इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा नॉन जीरो में एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ये डिसाइड करेगा कि कब पैराबोला होगा, कब एलिप्स होगा और कब हाइपरबोला होगा। क्लियर है जी? यस। तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ जरा। बहुत सारे बहुत सारे बच्चों का 84 आया, तो 84 ही आना चाहिए। यस सर 84 है। तो इसमें करना क्या है? बहुत छोटा सा बात है। x + 1 का होल 84 तो स्क्वायर ठीक है सर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी 0 कहाँ है यहाँ पे? इक्वल टू 2x - y - 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 5, राइट? अब इसको सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा नहीं, इसमें तो 100% बच्चों का आंसर सेम आना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा। बट हो सकता है किसी का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो इसको चेक कर लेना। मेरा काम था तरीका सिखाना, कैलकुलेशन सिखाना नहीं। क्लियर है सबको जी? तो यस सर। ये जो फिक्स लाइन हमारा था यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ वो पैराबोला कैसा होता है? वो जो पैराबोला है वो जो कैसा होता है, वो पैराबोला ऐसा होता है। यानी कि
इस पैराबोला के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट अगर लेते हो, इस पैराबोला के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो, तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया जी? इस पैराबोला के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, ये डिस्टेंस और फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखना कि जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको जो है वो ये फोकस होता है, आगे मैं बताऊंगा। और फिक्स लाइन ऐसा होता है, तो फिक्स पॉइंट की तरफ हम कॉन्केव करते हैं और फिक्स लाइन की तरफ इसको हम कॉन्वेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि, तो यहाँ से अब एक दो बातें जान लो कि फिक्स लाइन जो होता है इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से पहले मेजर एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा होता है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर एंड थ्रू फोकस, एंड थ्रू फोकस। ये हमारा क्या होता है, एक्सिस हो जाता है। उसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला। इसका मतलब समझ में आया? तो दो पैराबोला का एक्सिस का मान लो ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है, तो ये कर्व बना लिया मैंने। तो सबसे पहले तो ये जो फिक्स लाइन होगा ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इसके बाद मैंने बोला था एक्सिस, तो एक्सिस जो है वो पैरा क्या होता है, लाइन एक ऐसा हो जो डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रहा हो। तो जरा देखो ये होगा कि नहीं होगा जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेड लाइन, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। और ये हमेशा एक्स एक्सिस नहीं होगा, दिमाग में रखना, ये कभी एक्स एक्सिस होगा, कभी एक्स एक्सिस नहीं भी होगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसमें दिमाग में एक बात बिठा लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये दुनिया के जितने भी पैराबोला हों, कहीं भी हों, अगर मैं ये बोलूं कि फोकस हमारा एस है, वर्टेक्स हमारा ओ है और ये हमारा क्या है, टी है, तो यहाँ पे एक बार दिमाग में रखना, ये लाइन क्या कह रहा है कि ओ टी और ओ एस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सॉरी, हाँ, ओ टी और ओ एस हमारा क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना। समझ में आया क्या जी? और तुम वैसे भी देख सकते हो कि जो वर्टेक्स है, जो ये वर्टेक्स है वो कर्व के ऊपर है कि नहीं है, तो कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होता है कि नहीं होता है जी, बताओ ये सर नो।
यस सर। यस अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तब भी तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये आपस में इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वर्टेक्स से सर जितना दूर वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतना ही दूर कौन होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ है जी? नो सर। गुड। तो अब जरा आते हैं कुछ और बात देख लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है? फोकल कॉर्ड क्या होता है? और तीसरा लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला में? ठीक है, तो कॉर्ड होता है ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट को मिला दो तो वो क्या हो जाता है? कॉर्ड हो जाता है। समझ आया कि नहीं है? तो जैसे मान लो पैराबोला है, कोई भी दो पॉइंट उठा लिया, एक ए और एक बी, ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। यस और नो? समझ में आया सबको? कॉर्ड विथ फोकस। अब जो कॉर्ड फोकस से पास हो रहा होगा, पहले इसके लिए हमको फोकस चाहिए होगा। मान लो ये फोकस है एस। अब जो कॉर्ड फोकस से पास हो रहा होगा, इससे पास जो हो रहा होगा, ये क्या कहलाएगा? फोकल कॉर्ड कहलाएगा। जो कॉर्ड फोकस से पास होगा वो क्या कहलाएगा? फोकल कॉर्ड होगा। तो सारे के सारे फोकल कॉर्ड जो है वो कॉर्ड भी तो होंगे, क्योंकि पहले तो कॉर्ड ही होंगे, बाद में फोकल कॉर्ड बने होंगे। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? तो फोकल कॉर्ड, अब फोकल कॉर्ड भी बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे? कॉर्ड कितने होते हैं? इनफाइनाइट। फोकल कॉर्ड भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन इन दोनों इनफाइनाइट में अंतर क्या है कि ये कहीं से भी पास हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे फोकल कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं, और वो फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। क्लियर है? और अब जो है लेटस रेक्टम। हाँ भाई, तो लेटस रेक्टम क्या होता है प्रियन बताओ? फिर बोलो, बहुत बोल रहे थे। नहीं बोलोगे? हाँ जी प्रियान बाबू, तो देखो जरा क्या होता है। लेटस रेक्टम हमेशा यूनिक होता है, इसमें एक ही होगा। तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस की क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। यानी कि ये हमारा फोकस है, बहुत सारे यहाँ फोकल कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ये जो होगा, जो इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये पी क्यू, यही क्या कहलाएगा? एक तो लाइन ड्रॉ करता हूँ कहीं और ये पॉइंटर चला जाता है कहीं। बहुत दुखी हूं मैं इस ऑनलाइन क्लास से। तो ये पी क्यू हमारा क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम कहलाता है। तो फोकस से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड होते हैं, उन सबको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। और बहुत सारे फोकल कॉर्ड में एक ऐसा होगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या बोल देंगे हम? लेटस रेक्टम बोल देंगे। तो लेटस रेक्टम बहुत काम का है, आगे काम आएगा, हम इस सब पे चर्चा करेंगे। तो पैराबोला से रिलेटेड जो मैंने टर्मिनोलॉजी तुमको बताया, ये सब समझ में आया जी? फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, और अब ये कॉर्ड, फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम। कोई तकलीफ है किसी को भाई? नो सर। चलो गुड।
चलिए जी, तो अब जरा देखते हैं आगे। क्या है क्या है क्या है। हाँ, तो अब जैसे कि मान लो अगर तुमको कोई एक लाइन दे दिया, बस समझा रहा हूँ, ये कुछ लिखना मत, ये सब ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये तुम्हारा लाइन है x/-2 प्लस y/1 = 1। तो यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x-2y = -2, यही होगा क्या। तो मान लो ये एक लाइन दे दिया तुमको, x-2y + 2 = 0, और एक ये फिक्स लाइन दे दिया। क्या दे दिया? ये फिक्स लाइन, और एक फिक्स पॉइंट दे दिया, वो तुमको दे दिया +4, -3। तो पॉइंट कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर होगा एस। तो पैराबोला क्या होगा? तो सबसे पहले तो अब इसका पैराबोला ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे कि इस एस से तुम एक्सिस ऑफ पैराबोला बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो लाइन तुमने ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। अब इसका मिड पॉइंट ढूंढो। इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर है, क्योंकि यही मिड पॉइंट से वो पैराबोला पास हो रहा होगा, और वो पैराबोला तुम इसे ड्रॉ करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और ये वाला लाइन है क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। और ये जो है तुम्हारा पैराबोला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया जी? मैडम आ रही हैं, जल्दी से सब लोग जरा वीडियो ऑन करो, तो फटाफट वीडियो ऑन करो सब लोग। टर्न ऑन एवरीवन। ऑफिस से मैडम ज्वाइन कर रही हैं, फिर हमको सुनना पड़ेगा। सबका वीडियो ऑन है? वाह, गजब। राहुल तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं ऑन है जी? आयुष का वीडियो भी ऑन नहीं है। ऑन हो गया, हो गया राहुल, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आयुष का ऑन नहीं है, दीक्षा का भी ऑन है, देव है, सात्विक है, मयंक है, हर्ष गुप्ता है। अबे तुम लोग का वीडियो ऑन क्यों नहीं है बे? देखो, मैं मैडम को बोलूंगा कि जिसका वीडियो ऑन नहीं है उसका नाम वाम लिख लो, ये हमारी बात सुनते नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे पास 10 सेकेंड है ऑन करने के लिए, जल्दी करो। अरे नोट करना है या नहीं करना? नहीं नहीं, इस डायग्राम को नहीं बनाना है, मैं इसमें समझाने के लिए बता रहा था। तो पैराबोला ऐसा भी होता है। तुमने जो अब तक पैराबोला पढ़ा है, तुम लोगों ने जो पैराबोला पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है जरा देखो। अब तक जो तुम लोगों की नजर में पैराबोला होता था, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पैराबोला, Yes. पैराबोलिक अपवर्ड, पैराबोलिक। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। रुक के जरा सबर कर ले भाई। और एक, अबे ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? हाँ, सारा सिमेट्री गड़बड़ हो जाता है। बहुत भारी काम है भाई।
तुम लोग वैल्यू वैल्यू वाले पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। चलो तो पैराबोला अपवर्ड एंड पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। उसके अलावा तुमने ये भी पढ़ा है, कुछ ऐसा भी पैराबोला होता है, तुमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे पढ़ा है। तो बात यह है कि चांद जैसा जो शेप है ना, जो द्वितीय का चांद होता है ना, बड़ा सुंदर सा लगता है द्वितीय का चांद, कुछ ऐसा होता है वो। तो वो जो शेप है ये पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। अब ये कहीं भी बना हो, जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस यहाँ पर है, तो हो सकता है कि पैराबोला ऐसा बने कुछ इस टाइप से, हो सकता है पैराबोला कुछ ऐसा बने, हो सकता है कि पैराबोला कुछ ऐसा बने, हो सकता है पैराबोला कुछ ऐसा बने, या हो सकता है कि ये सुंदर सा ऐसा बन जाए ओरिजिन के पास से, या ऐसा बन जाए, या ऐसा बन जाए। अबे रुको बे, क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो जाता है अचानक, प्रेस एंड होल्ड हो जाता है मुझे लग रहा है। हाँ जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैराबोला के कई सारे शेप हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसा है, कहां पर फिक्स पॉइंट है और कहां पर फिक्स लाइन है। समझ आया कि नहीं आया? तो यस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन पर डिपेंड करेगा कि पैराबोला कहां पर है। सिमरन मैम आई है क्या? मैम आप होगी? हो गया अटेंडेंस कंप्लीट आपका? चलिए आप लो, तो आई और गई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना तुम लोग। अब जल्दी फटाफट ऑफिस में बात करो, क्लास ऑफलाइन करा लो बाबू लोग, हमसे हो नहीं पाएगा अच्छे से। अब तुम लोगों ने तो ये पैराबोला पढ़ा होगा ना जी, ऐसा, या फिर ऐसा, ऐसा कुछ दिखा होगा, राइट? तो एनसीईआरटी में तो यही पैराबोला होगा। तो मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ये कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो ये पैराबोला है क्या? तो ये बिल्कुल पैराबोला है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं और मैं इसको कंपेयर करूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इससे तो यहाँ पे जो है a बराबर क्या है इसमें 0, h बराबर क्या है 0, लेकिन b बराबर है क्या 1, g बराबर भी है क्या -4, और f बराबर क्या है 0, और c बराबर क्या है 0। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, इसमें टोटल 6 वेरिएबल यूज होता है, ए मतलब 6 कांस्टेंट यूज होता है, ए बी सी एफ जी एच। तो इस 6 में से 4 जीरो हो गया, इसमें ए भी 0 है, एच भी 0 है, एफ भी 0 है, सी भी 0 है, सिर्फ 2 नॉन जीरो है, एक बी और एक जी। क्लियर है क्या सबको? अब जो है पैराबोला में तो डेल्टा नॉन जीरो होता है, तो क्या यहाँ डेल्टा नॉन जीरो होगा? तो बिल्कुल होगा। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 0 क्योंकि सी 0 है, ये 0 क्योंकि एफ 0 है, ये 0 क्योंकि एच 0 है, ये 0 क्योंकि सी 0 है। लेकिन तो यहाँ पर जो डेल्टा आएगा वो माइनस बीजी स्क्वायर आएगा, और ये नॉन जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बी और जी दोनों जरा देखो नीचे नॉन जीरो है कि नहीं है। क्लियर है बाबू?
अरे समझ में आ रहा है ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो डेल्टा नॉन जीरो हो गया, लेकिन साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ये जीरो होता है। तो जरा चेक करो तो एच तो जीरो हो गया क्योंकि एच है ही नहीं है, और माइनस ए भी जीरो। ए जीरो है और बी कुछ है 1 है, तो जीरो आ गया। यहाँ पर डेल्टा जो है वो क्या हो गया इस इक्वेशन में, डेल्टा हो गया नॉन जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया जीरो। तो क्या ये पैराबोला है? तो आंसर क्या है जी, है कि नहीं है? Yes. आंसर है यस इट Yes, इज। Yes. आंसर है यस इट इज पैराबोला। क्लियर है सबको? अब सवाल ये है कि हमने जो तरीका सीखा कि सेंट्रिसिटी 1 होता है, वहां से हम डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देते हैं, तो उस तरीके से अगर मैं डिराइव करने के लिए बोलूं तो ये डिराइव कैसे होगा, इसको डिराइव कैसे किया जाए? तो पहले मैं बता दूं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्टैंडर्ड पैराबोला। तो हमारा टॉपिक अगला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पैराबोला। और इसमें टोटल 4 पैराबोला आएंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। और इन दोनों ही केस में a को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये 4 पैराबोला को हम स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। सवाल ये है कि हमें जो डेफिनेशन बताया गया है कि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, और वहां से जो है वो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं जी? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमारा है, अब हमारा जो डेफिनेशन है, ये फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स और ये फिक्स पॉइंट है फोकस, और ये वाला डिस्टेंस, सॉरी, तो ये तो पी तो हमारा एक्स कॉमा वाई होता है, पी तो हमारा एक्स कॉमा वाई होता है। लेकिन अब इस फिक्स पॉइंट क्या लिया जाए, ये फिक्स पॉइंट क्या लिया जाए और ये फिक्स लाइन क्या लिया जाए कि ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाए, ये हमारा जो है वो पैराबोला आ जाए। तो मुझे कोई बता सकता है? चलो, तो प्रियान बाबू बहुत बढ़िया से पढ़ के आए हैं आज और हर सवाल के जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रियान बाबू। तो डायरेक्ट्रिक्स जो हमारा है, जो कि फिक्स लाइन होता है, अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास जो जनरल ऑप्शन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्ट्रिक्स ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो कोई भी पैराबोला मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, बोलेंगे कि चलो दुनिया में एक स्ट्रेट लाइन ऐसा भी है कि x प्लस ए बराबर 0, और जो हमारा फोकस है यानी कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो मैं ले लूंगा a कॉमा 0। इस सूरत में अगर मैं इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाऊं तो यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, हम ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम ये क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो x प्लस ए बराबर 0, तो ए निगेटिव साइड में कहीं पर होगा यहाँ। तो जो ये वाला लाइन होगा, ये तो हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है।
तो ये जो हमने डायरेक्ट्रिक्स अज्यूम किया है अपनी मर्जी से वो यहाँ पर होगा, और जो फिक्स पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, वही कॉमा 0 हो जाएगा। क्लियर है जी? अब सवाल ये है कि पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, तो आंसर है यस, पैराबोला बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा। ये हमारा क्या है, माइनस ए है। तो अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है जरा देखो, यहां से लेके यहां तक का ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये पैराबोला कुछ यूं बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चे कहते हैं कि सर ये फिक्स लाइन x प्लस ए बराबर 0 ही क्यों लिया? तो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन है। और फिक्स पॉइंट ए कॉमा 0 क्यों लिया? तो तुम्हारी मर्जी है, जो मन में आए ले लो। कोई भी दुनिया का एक लाइन ले लो और कोई भी दुनिया का एक पॉइंट ले लो, उसके लिए एक पैराबोला 100% एग्जिस्ट करेगा। बट जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा, अगर ऐसा तुमको बनाना है तो तुमको यही दोनों लेना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों लिया जाए और अब मैं बोलूं कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बाबू, हमको तो बस पता है डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या कहता है, इस पर हमें कोई एक जनरल पॉइंट ले लेंगे P, इस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेंगे हम P। तो ये जो डिस्टेंस होगा PS, ये जो डिस्टेंस हमारा होगा, ये हमारा जो फिक्स पॉइंट S है, ये जो हमारा डिस्टेंस PS होगा, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चले जाएगा। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा जी? हाँ बच्चा लोग, अमन, तुषार, रोहित, समझ में आ रहा तुम लोगों को जी? यस सर। जनरल पॉइंट x लिया है, तो जरा देखो अब x प्लस ए अपॉन में √1, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन होगा, और इसका मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो LHS में है वो क्या है, x, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लाइन x प्लस ए इक्वल टू 0, एंड जो राइट में है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x, y एंड a, 0। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस क्या, y स्क्वायर। ये दोनों जो है वो आउट हो गया। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x, इधर आके इसको क्या बना लिया, 4x। समझ में आया क्या सबको? हाँ जी, समझे सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए, तो कहानी कुछ यूं है कि डायरेक्ट्रिक्स तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स ले लें x प्लस ए बराबर 0, और पॉइंट हम ले लें जो है वो क्या, a, 0, तो ऐसा बनता है। अच्छा, इसमें जो जरा देख लो, इसमें फोकस कहाँ हो गया हमारा, a, 0, डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या हो गया, ये हो गया। हमारा वर्टेक्स कहाँ चला गया, सेंटर पर चला गया। और जो हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो x एक्सिस के बराबर हो गया। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको जरा जनरलाइज कर दूंगा। तो y स्क्वायर माइनस 4ax वेयर a ग्रेटर देन 0, इसका डायग्राम कैसा होगा? तो सिंपल, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये सिर्फ x एक्सिस ही नहीं है, ये x एक्सिस तो है ही, यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहलाएगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहलाएगा।
और यहाँ पर जो पैराबोला का डायग्राम होगा वो कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब फोकस, अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर फोकस क्या होगा, फोकस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a,0। अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो क्या हो जाएगा, x प्लस a बराबर 0। अगर तुमसे कोई पूछे कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0। समझ में आया सबको? यस सर। एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पे ये तुम्हारा फोकस हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 और ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ हमेशा क्या रहता है, ये रहता है। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, कहीं पीछे की तरफ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -a। तो अब लेटस रेक्टम कहाँ होगा जरा देखो, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा जी, यही बताया था। तो लेटस रेक्टम से रिलेटेड हमको क्या क्या देखना है। लेटस रेक्टम हमको तीन चीजें देखना होता है। सबसे पहले इक्वेशन, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन x माइनस ए बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, टेल मी फास्ट। Yes, sir. दूसरा चीज देखना होता है एंड पॉइंट्स। तो लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है वो a,b होता है। ए का x कोऑर्डिनेट a होगा कि नहीं होगा, यस सर। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें जब तुम पुट कर दोगे x की जगह क्या a, तो y का दो वैल्यू मिलेगा, +2a और -2a। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a एंड b a,-2a। इसके दो एंड पॉइंट हो गए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, जिसको कैपिटल L से डिनोट किया जाता है। और ये 4a होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Distance formula. अब डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत क्या है भाई, ये 2a है ऊपर की तरफ और ये 2a है नीचे की तरफ, बात खत्म। ये परपेंडिकुलर ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. चलो,
हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, एक मिनट। किताबें कहाँ रख देते हैं हम लोग? जो चाहिए होता है ना वही सबसे आखिरी में होता है। जो किताब चाहिए हो ना वो सबसे नीचे पड़ा हो। हमसे समझ में नहीं आता है कि ऊपर वाले की जरूरत कभी नहीं पड़ती क्या, हमें जो जो चाहिए होता है वो नीचे अपने आप पहुंच जाता है। हाँ। पैराबोला पैराबोला चलो जी, तो फोकस वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस और पैराबोला हो गया, ठीक है, लेटस रेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, इक्वेशन हो गया। अब आ जाते हैं जरा पैरामेट्रिक फॉर्म पे। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? मैं ना दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इससे। ये अपने आप कोई भाग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा, अब एक बात और, अगर वाई स्क्वायर प्लस 4ax की जगह -4ax हो जाए तो क्या होगा? तो अब इसका जो फोकस होगा वो कहाँ चला जाएगा? इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं -a,0 तो इसका डायग्राम अब ऐसा बनेगा, क्योंकि यस हमने सर। क्योंकि हम लोगों ने ना ए पॉजिटिव लिया हुआ है। ए पॉजिटिव लेने का मतलब कि ओवरऑल ये नेगेटिव होगा, ये सर नो। तो अब जो है ये आ गया, अब इसका फोकस यहाँ चला जाएगा, तो अब सब उल्टा हो जाएगा। फोकस कहाँ पहुंच जाएगा? -a,0 पर चला जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चला जाएगा? अब ये एक -a बराबर 0 हो जाएगा, ये सर नो। और लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा, एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस ही रहेगा, एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस ही रहेगा। और अब लेटस रेक्टम की अगर मैं बात कर लूं तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन हो जाएगा हमारा x + a बराबर 0, और एंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? -a,2a एंड -a,-2a। और इसका जो लेंथ है वो अभी भी 4a ही रहेगा। तो दो चीज नहीं बदला, एक तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं बदला, और दूसरा जो उसका एक्सिस है वो नहीं बदला। समझ में आया कि नहीं? और डायग्राम ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब वैसे ही अगर मैं x² = 4ay कर दूं, तो अब a पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसका फोकस कहाँ चला जाएगा? y एक्सिस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो फोकस है वो हो जाएगा 0,a। जो एक्सिस पैराबोला का है, अब वो एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? y - a बराबर 0।
ये तुम्हारा ए होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस ए होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेटस रेक्टम क्या होगा, तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस ए बराबर 0, एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2a कॉमा ए, और लेंथ हमारा l क्या हो जाएगा, अब लेटस रेक्टम का लेंथ ये वाला होगा, ये 4a ही रहेगा। ये मजेदार बात है। यस और नो जी? सर इसमें डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए इक्वल टू 0 नहीं होगा। हाँ, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y प्लस, हाँ सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए होगा ना, और ये y माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली जो है वो, अगर यहाँ पर मैं प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, अब हम मेजर बात जो है वो, हमारा सारा फोकस अब इस पर रहता है, क्योंकि यही जनरली इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं। ये अब पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें क्या होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब मैंने सर्कल में बताया था तुम लोगों को कि जनरल पॉइंट लेट करना होता है, यस और नो? जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला। तो यहां पर जो जनरल पॉइंट वही लिया जाएगा ना, कि भाई मान लो अगर मैं अल्फा कोमा बीटा ले लूं, अगर कोई मान लो पैराबोला है और उस पर मैं अगर कोई जनरल पॉइंट अल्फा कोमा बीटा ले लूं, तो दो वेरिएबल हो जाएगा। तो हम सिंगल वेरिएबल वाला जो है वो, सिंगल वेरिएबल वाला कोई एक लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, 80 स्क्वायर लिया जाता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 280। तुम जरा चेक करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें जब तुम x की जगह क्या पुट करोगे, तो 4a इंटू 80 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 280, तो एक यहाँ पर 280 ले लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जनरल पॉइंट लिया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है और इस पर जनरल पॉइंट तुमको लेना हो, तो तुम क्या लोगे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 3 है, 4ax, तो a 3 है, तो 3t स्क्वायर कॉमा 6t, इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब अगर मान लो जो है वो इसकी जगह -4x आ जाता, तो तुम x की जगह क्या ले लेते, -80 ले लेते।
समझ में कि नहीं आया? तो अगर एक वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो तो जो +80 तुम लिए हो +80 क्या ले लोगे -80, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो उसमें y को 80 स्क्वायर लोगे तो x 280 मिलेगा, तो उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 280 80 स्क्वायर। बट क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा हमको इसी की पड़ती है तो हम लोग इसकी बता देते हैं, और अगर बाकी की जरूरत पड़ गई तो तुम अपने हिसाब से भी ले सकते हो। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes. चलो जी, तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें ये सारा डिटेल एक ही पेज पर होगा, क्लास ओवर होती है। अगर पीडीएफ ना भेजूं तो मुझे कोई भी बच्चा मैसेज करके याद दिला देना कि सर आप कोई पीडीएफ भेजने वाले थे, जरा भेज दो। मुझे तुमसे चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Find equation of parabola which is symmetric about x-axis, which is symmetric about x-axis and passes through the point -2, -3। सॉल्व करो इसको। प्रियान टी की जरूरत कहाँ होगी मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी टी पर लेट करना हो तो लेट करोगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो टी गिवन थोड़ी होगा, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा जिससे तुम टी निकालोगे, टी निकालोगे तो पॉइंट मिल जाएगा। अल्फा बीटा में मानोगे अगर, और तुमको अगर पॉइंट निकालने के लिए बोल दे तो तुमको 2 वेरिएबल निकालना पड़ जाएगा, तो इसलिए टी में लेट करोगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये कई वेरिएबल से काम चल जाएगा। y square is equal to -9/2x. Yes, sir. कोई कुछ कह रहा है क्या? Y square equal to -9/2x. गुड। यस सर। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा कोई है इस क्लास में जिसको इसका मतलब समझ में नहीं आया? देखो जी, सिमेट्रिक अबाउट का मतलब होता है मिरर इमेज। एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है तो या तो वो ऐसा होगा
या वो ऐसा होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, यस और नो? यस सर। तो ये होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक अबाउट जो है वो क्या, एक्स एक्सिस। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay जो होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ये हमें लेट कर लेंगे कि लेट हमारा यही क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस लेट मत करो, सिर्फ जो है वो प्लस में लेट कर लो। ए का वैल्यू अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ न कुछ आ जाएगा। और ये थर्ड पास किससे क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो ये पास किससे माइनस हो रहा वाला है ही। जरा देखो, -2 -3 से पास हो रहा है कि नहीं? तो ये तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट अगर जो है वो एक्स एक्सिस हो गया तो इस क्वाड्रेंट में तो कभी, सॉरी, इस क्वाड्रेंट में तो कभी जाएगा नहीं। लेकिन ये तो इससे पास हो रहा है, तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी सोच पाओ तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो y की जगह क्या हो जाएगा 9, 4a, और x की जगह क्या हो जाएगा -2। सेटिस्फाई करेगा कि नहीं इसको? तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया जरा देख लो, -9/8 आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या हो यस जाएगा, सर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो 4a की जगह क्या हो जाएगा -9/2x आंसर। समझे क्या? चलो तो एक आधा क्वेश्चन और बनाओ। तो इसमें वर्टेक्स ओरिजिन क्यों लिया था? क्या? वर्टेक्स ओरिजिन क्यों लिया? हाँ, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। मतलब जरूरी नहीं है, बट इसमें होगा क्योंकि चलो एक और है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन और बनाओ। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल by the lines by the lines joining the vertex of the parabola x square equal to 8y to the end of its lattice vector, to the ends of its lattice vector। सॉल्व करो सब लोग। कोई बच्चा है जिससे नहीं बना तो बता दो, बता देंगे हम। कोई बोलेगा नहीं, मैं ही पूछ लूं क्या? सक्षम बाबू, आंसर आ गया? सक्षम आहूजा सर। नो सर।
नहीं आया। अंकुर बहुत मुस्कुरा रहा है। अंकुर आ गया आंसर? जी सर। Yes, sir. गुड। चलो, तो और कोई है जिसका नहीं आया आंसर? बहुत आसान सवाल था। सूर्यांशु, तुमसे बन गया? Yes, sir. Yes, sir. बन गया। गुरु। हाँ जी, तो हाँ जी, तो जरा अब बात करते हैं कि ये हमारा हो गया, इसका एरिया देखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है कि ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो ये तो 2 होगा, सबको पता है। तो ये 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4,2, और ये क्या हो जाएगा -4,2। तो यहाँ से लेके यहाँ वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4 इधर का, और 4 इधर का, 8 यूनिट हो जाएगा। तो बेस 8 यूनिट हो गया, और ये परपेंडिकुलर पे काम करेगा, 80 यूनिट हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। आंसर क्लियर है सबको जी? अब एक्सिस अगर, अच्छा, हम तुमको 3 टाइप का पैराबोला पढ़ाएंगे। तुमको हम 3 टाइप का पैराबोला पढ़ाएंगे। टाइप 1 हमारा होगा स्टैंडर्ड पैराबोला, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया। टाइप 2 हमारा होगा, जिसमें क्या होगा कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है, स्टैंडर्ड पैराबोला में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, या तो एक्स एक्सिस होता है या तो वाई एक्सिस होता है। इसमें क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस। और टाइप 3 जो होगा वो होगा रैंडम पैराबोला। कोई भी, मतलब ऐसे कोई भी उठा लिया हमने। तो जो हमारा फर्स्ट 2 एग्जांपल्स था, जो फर्स्ट 2 एग्जांपल ऑफ दिस क्लास, जिसमें हमने 2 पैराबोला तुमसे बनवाया था जनरल फॉर्मेट वाला, जिसमें हमने कोई भी एक लाइन ले लिया था और कोई भी एक पॉइंट ले लिया था, वो हमारा रैंडम पैराबोला था। तो हमने इसको पढ़ लिया कि ये क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है क्या होता है। अब इसका क्या करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इससे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इससे भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा किससे, टाइप 2 से, जिसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा।
मतलब कुछ इस टाइप से, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अगर एक पैराबोला मैं ड्रॉ कर दूं कैसा, ऐसा, और ये जो इसका एक्सिस आया ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा और इसमें कैसे फोकस निकालेंगे, कैसे डायरेक्ट, ये सब हमारा टाइप 2 हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? यस सर। Yes, sir. गुड। तो लाइट गई है कट बाबू, यहाँ तो मेरा लैपटॉप अगले 2 से 2.5 मिनट में होने वाला स्विच ऑफ। तो अगर कॉल कट जाए तो समझ लेना कि लाइट आई नहीं और लैपटॉप बंद हो गया मेरा। रिकॉर्डिंग कर रहा था ना मैं, हाँ। तो हमको अब ये ध्यान देना है जो अब टाइप 2 पर, कि वो पैराबोला कौन होगा जो है वो लैपटॉप बंद हो जाए तो समझ लेना क्लास ओवर हो गई, दोबारा रीज्वाइन मत करना। तो अब हमको देखना है कि हमारा एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक लाइन हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको मैंने नाम दे दिया एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बाबू इन्वर्टर नहीं है, घर छोड़ के अलग रह रहे हैं, बताया था ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला नाम दे दिया। कोई नहीं, तो 5 बजे तक की क्लास थी, 15 मिनट की बात है बस, 15 मिनट कम पढ़ लेना आज, अगली बार 15 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा। ये हमारा एक पैराबोला हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये अब वर्टेक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा।